अहंकार करे तो किसका करे हम, बोलो। ना हमने रूप रचा है अपना, ना हम में कोई सामर्थ्य है। अगर हमें प्रभु वाणी न देते बोलते रहते, आंख न देते तो टटोलते रहते। हम अहंकार करें तो किसमें करें? असलियत जान लो तो अहंकार खत्म हो जाएगा। अहंकार खत्म होना ही दैन्यता है। अगर आप बहुत सुंदर नेत्र वाले हैं, सुंदर रूप वाले हैं, सुंदर बुद्धि वाले हैं, बल वाले हैं, तो आपको प्रभु ने दिया है ना। जिसने दिया है उसकी बड़ाई करो, उसको प्रणाम करो, तो अहंकार रहेगा ही नहीं। अहंकार झूठ में होता है, सत्य में अहंकार नहीं होता। झूठ जो हम स्वीकार कर लेते हैं, जैसे हम शरीर नहीं है, ये मैं नहीं है, शरीर एक वस्त्र है आत्मा का। अब इस वस्त्र को मैं वस्त्र ना मानकर सीधे मैं मान रहा हूँ, इसे कहते देहाभिमान। हमें भगवान ने ज्ञान दिया, अगर मैं मान लूं कि मैं ज्ञानी हूँ, मैं विद्वान हूँ, इसे कहते विद्याभिमानी। तुम्हें भगवान ने धन दिया, तुमसे मान लिया धन मेरा, तो धनाभिमानी। ये सब जितने भी अभिमान झूठ से हैं, मतलब मेरे नहीं और मैंने मान लिया इसलिए है। बस सत्य को जान जाओगे तो अभिमान नहीं रहेगा। कभी भी मृत्यु हो सकती है, कि किसी को घबराना नहीं चाहिए। देखो वैसे भी एक बार ही तो मरोगे ना, और एक बार मरना है ना सबको, काहे को डरो यार। अब ऐसा भजन कर लो कि बार बार मरना ना पड़े, एक बार मरे हो अपने प्रभु के पास पहुंच जाए। बड़ा झंझट है मरने जीने में, फिर पता नहीं कहाँ पैदा होंगे, कौन माई बनेगा, कौन बाप बनेगा, कौन परिवार बनेगा। आज कृपा करके निकाल दिया अपने मार्ग में, कल पता नहीं अगर हम चूक गए तो फिर फंस जाएंगे उसी में। जब इतना भजनानंदी महात्मा हिरन से प्रेम करके हिरन बन सकता है, तो अपने तो सुअर कुत्ता बनने में कितनी देर लगेगी। हमें पता है आप ये ले जाओगे, हम पहले ही अपना नाम काट लेते, ये मेरी नहीं है। घबराहट कब पैदा होती है? जब ये मेरी हो कोई छीन लेगा। अब हम पकड़े बैठे हैं, काल बलवान छीन लेगा। हम आज अभी इसी क्षण मरने के लिए तैयार, बिल्कुल फिट। गाड़ी आवे बैठे चल दे, हमें कोई परेशानी नहीं। एक क्षण भी राधा नाम ना बोलो, बस बात बन गई। राधा नाम भूले तो चाहे 100 वर्ष जियो बेकार है, और एक सेकंड भी जिए तो काफी। राधा भी नहीं बोल पाए, प्राण गए श्री जी के पास। प्राण ही तो निकलने है ना, हम पहले से छोड़े तैयार है, तो हमें क्या परेशानी। जब तक आप संसार में हो तब तक आपको संसार का राग द्वेष लाभ हानि मान अपमान ये व्यापेगा। द्वंद्व सारे के सारे असत हैं और असत में ही होते हैं। देखो द्वंद्व में एक पक्ष ऐसा है जिससे हमें कोई परेशानी नहीं होती, स्तुति मान सुख लाभ, इससे हमें कोई परेशानी नहीं। इसका जब विपरीत आता है, अपमान निंदा दुख तिरस्कार, अब परेशान होते हैं। अगर पहले वाले को भोगो ना तो दूसरे वाला तुम्हारा स्पर्श नहीं कर सकता। अगर आपने प्रशंसा को स्वीकार नहीं किया तो अपमान आप पर कोई प्रभाव नहीं डाल सकता। पहले वाले को भोगना बंद कर दो। सुख में राजी ना हो तो दुख तुम्हें नाराज नहीं कर सकता। पर हम पहले को भोगते हैं तो दूसरा हमें अपने आप गले लग जाता है। सुख के भोक्ता बने, कोई दुख नहीं चाहता, सबको दुख भोगना पड़ता है। बस ये बात समझ लो, प्रभु सुख दुख से परे आनंद स्वरूप है। भगवत चिंतन प्रसन्नता देता है, सुख नहीं। सुख तो दुख का द्वंद्व के अंतर्गत, वो द्वंद्वातीत सुख है जिसे कहते प्रसन्नता। खूब नाम जप करो और भगवान से प्रार्थना करो कि मुझे ऐसी सामर्थ्य दो कि मैं द्वंद्वों को सहकर आपके चरणों तक पहुंचूं। एकमात्र मेरे प्रभु ही अंश रूप में सब जगह प्रकाशित है। एकमात्र मेरे ही प्रभु की शक्ति से सब शक्तिवान है, पर ना समझने के कारण, अहंकार करके प्रभु प्रदत्त शक्ति का दुरुपयोग करने के कारण वो दुख और दुर्गति को प्राप्त हो रहे हैं। धर्म का पालन करने वाला स्वयं धर्म कवच की तरह रक्षा करता है और वो आगे बढ़ता है। जैसे जैसे आप सत्य और धर्म पर चलेंगे, वैसे वैसे आपकी वाणी में प्रकाश, आपके चेहरे में प्रकाश, आपके नेत्रों में बल, आपकी वायु परमाणु में बल। जब हम धर्म की बात करके अपनी वासनाओं की पूर्ति चाहते हैं तो धोखा ही मिलेगा, पराजय ही लगेगी। फिर आपको हो सकता है अपने धर्म की आस्तिकता में भी आपको कमजोरी नजर आने लगे। जब हम धर्म के लिए धर्म भाव को धारण करके प्राण न्यौछावर करेंगे तो किसी की ताकत ही नहीं कोई परास्त कर सके। जब हम धर्म की आड़ में अपनी वासनाओं की पूर्ति, फिर पराजय और धोखा, ये दो शब्द हाथ लगेंगे, हार हो जाएगी। धर्म के लिए धर्ममय जीवन जय होगी। इंद्रियों को शांत करना बड़ा कठिन है। ऐसे नहीं कि सहज में देख लिया, सहज में सुन लिया, उसमें प्रधान कारण हमारी ही गलती है। जब हमारा लक्ष्य प्रभु होते हैं, प्रभु आनंद स्वरूप है, इसलिए इंद्रिया आनंद में हो जाती है। भगवत भार से दबी रहती है, उनको फुर्सत ही नहीं है और कुछ देखें और कुछ सुने और कुछ समझे। तो अपने को प्रभु के नाम रूप में तन्मय होना है। अंदर से भगवत चिंतन कर रहे हैं, पूर्व संस्कार वश इंद्रिया चंचल हो रही। अब हमें पता है हमारी इंद्रिया चंचल हो रही, उन पे हम शासन कर लें। और शासन करने की सामर्थ्य आप में है। ऐसे में इंद्रियों की अपनी स्वभाव वृत्ति समझनी है। क्या विषय देखकर किस विषय में फिसल जाती है। मतलब किसी रूप पे फिसलती है, प्रियालाल के रूप जैसा तो किसी का रूप नहीं। अच्छा ऐश्वर्य पे फिसलती है, तो जितना भगवान का ऐश्वर्य ऐसा तो किसी का ऐश्वर्य नहीं। किसी भी विषय में जब हमारी इंद्रियां फिसलती है, उसे जब प्रभु की तरफ विवेक के द्वारा समझा के लाते हैं, फिर वो आ जाती है। धीरे धीरे समय लगेगा, धीरे धीरे आ जाएगा। तो ये मन इतना दुष्ट है, बाहर से डंडा मारो सह जाएंगे, लेकिन मन की मार सहना बड़े बड़ों के लिए
बड़े बड़ों के लिए। और मन की मार वही सह पाता जो भगवान का भरोसा लेकर नाम जप करता। अगर नाम जप नहीं, भगवान का सहारा नहीं, तो मन की मार नहीं सह सकते, चाहे जितने बड़े वीर हो। कहोगे अपने को बहुत बलवान, लेकिन घुटने वही टिकवाएगा जहां चाहेगा। और बलवान वही है जिसने इस मन को अपने अधीन कर लिया। सबसे बड़ा गुरु वही जो मन को चेला बना ले। नहीं चाहे जो कुछ कहो, चेला मने के रहते हैं। समझ आ रहा? मन जो चाहता वही करना पड़ता है, फिर किस बात के। वही गुरु सबसे बड़ा, चाहे पैंट शर्ट में हो, वही सबसे बड़ा गुरु जिसने मन को चेला बना दिया। जहां चाहो वहां लगाओ, जहां चाहो हटा लो, तो आप समझ में आया कि तुम वीर आदमी हो। अभी क्या है, जहां चाहता वहां गिरा देता, हम रोते रहते हैं कि सुना था नहीं करना चाहिए, पर पता नहीं क्या हो जाता, मैं कर देता हूँ, क्योंकि तुमको गुलाम बना के रखा है। मन की गुलामी से कोई मुक्त करवा सकता है तो भगवान और उनका नाम। कभी हम किसी के हृदय को जलाया है तो हमें जलाएगा। कभी हमने किसी को दंड दिया है, अपराध किया है, तो आज हम दंड देने वाला कार्य नहीं कर रहे, पर वो दंड आएगा और बिना किसी अपराध के आपको पिटना होगा। वो कर्म बख्शेगा नहीं। बिना कर्म के कोई हमसे दुश्मनी नहीं कर सकता। सबका मूल कारण अज्ञान है। हमारे द्वारा भी अज्ञान से बहुत से ऐसे कृत्य हुए हैं। अब उन कृत्यों का भोग भोगने का जब समय आएगा, तो आप अच्छे आचरण कर रहे हो, गलत नहीं हो, पर आपको दंड भोगना पड़ेगा। तब आप कह सकते हो कि भगवान बहुत गलत है। मैंने क्या गलती की थी जो मुझे दंड मिला? अगर कोई आपको सताना चाहता है तो आपके और उसके बीच में भगवान भी है। निश्चित समझिए, भगवान रक्षक है, वो कृपालु है, वो ऐसा हिसाब लगा देंगे कि अपने आप ठीक हो जाएगा। यही तो बुद्धि बैठ गई। एक्सीडेंट हुआ, आदमी तड़प रहा है, वो कार का शीशा नीचे करके देखकर वीडियो बनाकर निकल जा रहा है। जानते हो, ये भी अपराध हो गया उससे। भगवान अवसर दिए थे। प्राप्त सेवा का त्याग जो करता है, उसके सुकृत नष्ट हो जाते हैं। प्राप्त सेवा, जैसे कोई बूढ़ा है, कोई बीमार है, कोई ऐसी परिस्थिति में है और तुम्हें लगता है मेरी आवश्यकता है इसको, उस समय अपना कार्य रोको, उसका सहयोग करो। तुम्हारा जो पूर्व प्रारब्ध तुम्हें दंड देने आ रहा है वो नष्ट हो जाएगा। इसलिए सबसे प्रार्थना है, दूसरों को सुख पहुंचाने से बढ़कर कोई धर्म नहीं है। दूसरों को सुख का भाव रखो। किसी को गरीब या अनाथ या अपाहिज देखकर उसका अपमान मत करो। नहीं, उसमें बैठा भगवान तुम्हारा रिजल्ट खराब कर देगा, तुम्हारा रिजल्ट खराब कर देगा। ऐसी क्या हमारे को दिव्य अनुभूति के लिए मानवदेह मिला, कहाँ फंस रहे, तो कैसे गंदे गंदे आहार विहार। अभी नहीं समझ में आया ना, तो आगे प्रकृति तुम्हें समझा देगी। ध्यान रखना, गुरु के वचन प्रतीति न जेहि, लिख लो, आगे प्रकृति तुम्हें समझा देगी। अगर आज हमारी बात को तुम नहीं समझोगे तो कल रोगे, और तुम्हें न समझाने वाला मिलेगा न समझने का अवसर मिलेगा। केवल बहते चले जाओगे, फंसते चले जाओगे। गुरु बिनु भव निधि तरय न कोई, चाहे शिव विरंच सम। अब ये 84 लाख चक्र में कब अवसर मिले, अब पता नहीं दोबारा कब मिले। चूक गए अब अवसर, बहुत बढ़िया अवसर लगा है। नजर झुकाओ, राधा राधा। ना गाली देने वाले की तरफ देखना है, ना प्रशंसा करने वाले की, ना मान ना अपमान, ना हमारा कोई अपना ना कोई पराया। मेरे प्रभु का ये माया खेल चल रहा है। राधा